स्वामी श्री विश्वानंद गिरी जी, स्वामी श्री स्मरानंद गिरी जी, स्वामी श्री नित्यानंद गिरी जी, स्वामी श्री सुखानंदा गिरी जी, श्री के.एन. बख्शी जी, स्वामी सदानंदा गिरी जी, स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी और योगी परिवार के सभी महानुभाव, आज 7 मार्च है। ठीक 65 साल पहले एक शरीर हमारे पास रह गया और एक सीमित दायरे में बंधा हुआ आत्मा युगों की आस्था बनकर के फैल गया। आज हम 7 मार्च को एक विशिष्ट अवसर पर एकत्र आए हैं। मैं श्री श्री माता जी को भी प्रणाम करता हूं कि मुझे बताया गया कि वहां लॉस एंजलिस में वो भी इस कार्यक्रम में शरीक हैं। जैसा अभी स्वामी जी बता रहे थे कि दुनिया के 95% लोग अपनी मातृभाषा में योगी जी की आत्मकथा को पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मुझे इस बात पर मेरा ध्यान जाता है, क्या कारण होगा कि दुनिया में कोई इंसान जो न इस देश को जानता है, न यहाँ की भाषा को जानता है, न इस पहनाव का क्या अर्थ होता है ये भी जिसको पता नहीं, उसको तो कॉस्ट्यूम लगता है, क्या कारण होगा कि वो उसको पढ़ने के लिए आकर्षित होता होगा? क्या कारण होगा कि उसे अपनी मातृभाषा में तैयार करके औरों तक पहुंचाने का मन करता होगा? इस आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति का ये परिणाम है कि हर कोई सोचता है कि मैं भी कुछ प्रसाद बांटूं। हम मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाता है तो घर जाकर के थोड़ा थोड़ा भी जितने लोगों को बांट सके बांटते हैं। वो प्रसाद मेरी मालिकी नहीं है, नहीं मैंने उसको बनाया है, लेकिन ये कुछ पवित्र है, मैं बांटता हूं तो मुझे एक संतोष मिलता है। योगी जी ने जो किया है, हम उसे प्रसाद रूप लेकर के बांटते चले जा रहे हैं और एक भीतर के आध्यात्मिक सुख की अनुभूति कर रहे हैं। और वही मुक्ति के मार्ग वगैरह की चर्चा तो हमारे यहां बहुत होती है। एक ऐसा भी वर्ग है कि जिसकी सोच है कि इस जीवन में जो है सो है, कल किसने देखा है। कुछ लोग हैं जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगी जी की पूरी यात्रा को देखें तो वहां मुक्ति के मार्ग की नहीं, अंतर यात्रा की चर्चा है।
आप भीतर कितने जा सकते हो, अपने आप में समाहित कैसे हो सकते हो। प्रकृतिगत विस्तार स्वभाव है। अध्यात्म भीतर जाने की एक अविरत अनंत मंगल यात्रा है। और इस यात्रा को सही मार्ग पर, सही गति से, उचित गंतव्य पर पहुंचाने में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतियों ने, तपस्वियों ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है। और समय समय पर किसी न किसी रूप में ये परंपरा आगे बढ़ती चली जा रही है। योगी जी की जीवन की विशेषता, जीवन तो बहुत अल्पकाल का रहा, शायद वो भी कोई आध्यात्मिक संकेत होगा। कभी कभी हठ योग को बुरा माना जाता है, लेकिन वे प्रखर रूप से हठ योग के सकारात्मक पहलुओं की तर्कबद्ध तरीके से व्याख्या करते थे, लेकिन हरेक को क्रिया योग की तरफ वो प्रेरित करते थे। और मैं मानता हूं कि योग के जितने भी प्रकार हैं, उसमें क्रिया योग ने अपना एक स्थान निश्चिंत किया हुआ है। जो हमें हमारे अंतर की ओर ले जाने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है, कुछ योग ऐसे होते हैं जिसमें शरीर बल की जरूरत होती है, क्रिया योग ऐसा है जिसमें आत्मबल की जरूरत होती है, जो आत्मबल की यात्रा से ले जाता है। और इसलिए और जीवन का मकसद कैसा, बहुत कम लोगों के ऐसे मकसद होते हैं। योगी जी कहते थे, भाई मैं अस्पताल में बिस्तर पे मरना नहीं चाहता हूं, मैं तो जूते पहन करके कभी मां भारती का स्मरण करते हुए आखिरी विदाई लूं, वो रूप चाहता हूं। यानी वे भारत को विदाई नमस्ते करके चल दिए, पश्चिम की दुनिया को संदेश देने का सपना लेकर के निकल पड़े। लेकिन शायद फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी ऐसे कोई अवस्था नहीं होगी कि जब वो इस भारत माता से अलग हुए हो। मैं कल काशी में था, बनारस से ही मैं आज रात को आया, और योगी जी के आत्मकथा में बनारस में उनका लड़कपन की बातें बड़ी भरपूर मात्रा में है। शरीर तो गोरखपुर में जन्म लिया, लेकिन बचपन बनारस में बीता, और वो मां गंगा और वहां की सारी परंपराएं, उस आध्यात्मिक शहर की उनके मन पर जो असर थी, जिसने उनके लड़कपन को एक प्रकार से सजाया, संवारा, गंगा की पवित्र धारा की तरह उसको बहाया, और वो आज भी हम सबके भीतर बह रहा है। जब योगी जी ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन भी वो कर्मरत थे, अपने कर्तव्य पथ पर थे। अमेरिका में जो भारत के राजदूत थे, उनके सम्मान समारोह चल रहा था, और भारत के राजदूत के सम्मान समारोह में वो व्याख्यान दे रहे थे। और उसी समय
शायद कपड़े बदलने में ही देर लगती है, उतनी भी देर नहीं लगी, ऐसे ही चल दिए। और जाते जाते उनके जो आखिरी शब्द थे, मैं समझता हूं कि देशभक्ति क्या होती है, मानवता क्या होती है, अध्यात्म की यात्रा जीवन को कहां ले जाती है, उस शब्दों में बड़ा अद्भुत रूप से आखिरी शब्द है योगी जी के। और उसी समारोह में, और वो भी एक राजदूत के, यानी सरकारी कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में भी योगी जी कह रहे हैं, जहां गंगा, जंगल, हिमालय, गुफाएं और मनुष्य ईश्वर के स्वप्न देखते हैं, यानी देखिए क्या विस्तार है। गुफा भी ईश्वर का सपना देखता है, जंगल भी ईश्वर का सपना देखता है, गंगा भी ईश्वर का सपना देखता है, सिर्फ इंसान नहीं। मैं धन्य हूं कि मेरे शरीर ने उस मातृभूमि को स्पर्श किया। जिस शरीर में वो विराजमान थे, उस शरीर के द्वारा निकले हुए आखिरी शब्द थे। फिर वो आत्मा अपना विचरण करके चली गई, जो हम लोगों में विस्तृत हो चुकी है। मैं समझता हूं कि एकात्म भाव, आदि शंकर ने अद्वैत के सिद्धांत की चर्चा की है। जहां द्वैत नहीं है वही अद्वैत है, जहां मैं नहीं, मैं और तू नहीं, वही अद्वैत है। जो मैं हूं और वो ईश्वर है, वो नहीं मानता, वो मानता है कि ईश्वर मेरे में है, मैं ईश्वर में हूं, वो अद्वैत है। और योगी जी ने भी अपने एक कविता में बहुत बढ़िया ढंग से इस बात को, वैसे मैं इसको उसमें लिखा तो नहीं गया है, लेकिन मैं जब उसका इंटरप्रिटेशन करता था, जब भी पढ़ता था, तो मैं इसको अद्वैत के सिद्धांत के साथ बड़ा निकट पाता था। और उसमें योगी जी कहते हैं, ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। अब ये अपने आप में अद्वैत का सिद्धांत का एक सरल रूप है। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सबके सब एक हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, कर्ता और कर्म एक हो जाए, तब सिद्धि सहज हो जाती है। कर्ता को क्रिया नहीं करनी पड़ती और कर्म कर्ता का इंतजार नहीं करता है। कर्ता और कर्म एक रूप हो जाते हैं, तब सिद्धि की अनोखी अवस्था हो जाती है। उसी प्रकार से योगी जी आगे कहते हैं, शांत अखंड रोमांच सदा, शांत अखंड रोमांच सदा, शांत अखंड रोमांच सदा के लिए जीती जागती नित्य नूतन शांति, नित्य नवीन शांति। यानी कल की शांति आज शायद काम ना आए, आज मुझे नित्य नूतन नवीन शांति चाहिए। और इसलिए यहां स्वामी जी ने आखिर में अपने शब्द कहे, ओम शांति शांति। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, एक बहुत तपस्या के बाद की हुई यात्रा की परिणति का एक मुकाम है। तभी तो ओम शांति 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 ये बात आती है।
समस्त आशा और कल्पनाओं से परे, समस्त आशाओं और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद। ये अवस्था का वर्णन उनकी एक समाधि कविता में योगी जी ने बड़े बखूबी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि इतनी सरलता से जीवन को ढाल देना, और पूरे योगी जी के जीवन को देखें, हम हवा के बिना रह नहीं सकते हैं। हवा हर पल होती है, पर कभी हमें हाथ इधर ले जाना है तो हवा कहती नहीं कि रुक जाओ, मुझे जरा हटने दो। हाथ यहां फैला है तो कहती नहीं कि रुक जाओ, मुझे यहां फैले दो। योगी जी ने अपना स्थान उसी रूप में हमारे आसपास समाहित कर दिया कि हमें एहसास होता रहे, लेकिन रुकावट कहीं नहीं आती है। सोचते हैं ठीक है, आज ये नहीं कर पाता है, कल कर लेगा। ये प्रतीक्षा, ये धैर्य बहुत कम व्यवस्थाओं और परंपराओं में देखने को मिलता है। योगी जी ने व्यवस्थाओं का इतना लचीलापन दिया, और आज शताब्दी हो गई, खुद तो इस संस्था को जन्म देकर के चले गए, लेकिन ये एक आंदोलन बन गया, आध्यात्मिक चेतना की निरंतर अवस्था बन गया। और अब तक शायद चौथी पीढ़ी आज इसमें सक्रिय होगी। इसके पहले 3-4 पीढ़ियां चली गई होगी, लेकिन न डाइल्यूजन आया न डाइवर्जन आया। अगर संस्थागत मोह होता, अगर व्यवस्था केंद्रीय प्रक्रिया होती, तो व्यक्ति के विचार, प्रभाव, समय, इसका उस पर प्रभाव होता। लेकिन जो आंदोलन कालातीत होता है, काल के बंधनों में बंधा नहीं होता है, अलग अलग पीढ़ियां आती हैं, तो भी व्यवस्थाओं को न कभी टकराव आता है, न दुराव आता है। वो हल्के फुल्के ढंग से अपने पवित्र कार्य को करते रहते हैं। योगी जी का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसी व्यवस्था देकर के गए, जिस व्यवस्था में बंधन नहीं है, तो भी जैसे परिवार का कोई संविधान नहीं है, लेकिन परिवार चलता है। योगी जी ने भी उसकी ऐसी व्यवस्था रची कि जिसमें सहज रूप से प्रक्रियाएं चल रही है। उनके बाहर जाने के बाद भी वो चलती रही, और आज उनके आत्मिक आनंद को पाते पाते हम लोग भी इसको चला रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया आज अर्थ जीवन से प्रभावित है, टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, और इसलिए दुनिया में जिसका जो ज्ञान होता है, उसी तराजू से वो विश्व को तोलता भी है। मेरी समझ के हिसाब से मैं आपका अनुमान लगाता हूं। अगर मेरी समझ कुछ और होगी तो मैं आपका अनुमान अलग लगाऊंगा। तो ये सोचने वाले की क्षमता, स्वभाव और उस परिवेश का परिणाम होता है। उसके कारण विश्व की दृष्टि से भारत की तुलना होती होगी तो जनसंख्या के संबंध में होती होगी, जीडीपी के संदर्भ में होती होगी, रोजगार बेरोजगार के संदर्भ में होती होगी, क्योंकि विश्व के वो ही तराजू है। लेकिन दुनिया ने जिस तराजू को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, भारत की पहचान का एक और मानदंड है, एक तराजू है,
और वही भारत की ताकत है, वो है भारत का अध्यात्म। देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अध्यात्म को भी रिलीजन मानते हैं, ये और दुर्भाग्य है। धर्म, रिलीजन, संप्रदाय, ये और अध्यात्म बहुत अलग है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बार बार कहते थे कि भारत का आध्यात्मिकरण यही उसका सामर्थ्य है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इस आध्यात्म को वैश्विक फलक पर पहुंचाने का प्रयास हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने किया है। योग एक सरल एंट्री पॉइंट है मेरे हिसाब से। दुनिया के लोगों को आप आत्मवत् सर्वभूतेषु समझाने जाओगे तो कहां मेल बैठेगा। एक तरफ जहां ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी की चर्चा होती है, वहां तेन तख्ते न भूंजी था मैं कहूंगा तो कहां गले उतरेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई तुम नाक पकड़ के ऐसे बैठो, थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो वो उसको लगता है चलो शुरू कर देते हैं। तो योग जो है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एंट्रेंस पॉइंट है। कोई इसे अंतिम न मान ले, लेकिन दुर्भाग्य से धन बल की अपनी एक ताकत होती है, धनवृत्ति भी रहती है और उसके कारण उसका भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। इतने डॉलर में इतनी समाधि होगी, ये भी और कुछ लोगों ने योग को ही अंतिम मान लिया है। योग अंतिम नहीं है, उस अंतिम की ओर जाने के मार्ग का पहला प्रवेश द्वार है। और कहीं पहाड़ पर हमारी गाड़ी चढ़ानी हो तो बहुत धक्के लगाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। लेकिन एक बार चालू हो जाए तो फिर गति पकड़ लेती है। योग का एक ऐसा एंट्रेंस पॉइंट है कि एक बार पहली बार उसको पकड़ लिया, निकल गए, फिर तो वो चलाता रहता है। फिर ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो प्रक्रिया ही आपको ले जाती है जो क्रिया योग होता है। हमारे देश में फिर काशी की याद आना बड़ा स्वाभाविक है मुझे। संत कबीरदास, कैसे हमारे संतों ने हर चीज को कितनी सरलता से प्रस्तुत किया है। संत कबीरदास ने एक बड़ी मजेदार बात कही है और मैं समझता हूं वो योगी जी को पूरी तरह लागू होती है। उन्होंने कहा है, अवधूता युगन युगन हम योगी, आवई ना जाए मिटई ना कबहू, सबद अनाहत भोगी। सबद अनाहत भोगी। कबीरदास कहते हैं योगी तो युगों युगों तक रहता है, न आता है न जाता है, न ही मिटता है। मैं समझता हूं आज जब हम योगी जी के उस आत्मिक स्वरूप के साथ एक सहयात्रा की अनुभूति करते हैं, तब संत कबीरदास की ये बात उतनी ही सटीक है कि योगी जाते नहीं है, योगी आते नहीं हैं, वो तो हमारे बीच ही होते हैं। उसी योगी को कृपा करते हैं, उनको नमन करते हुए आपके बीच इस पवित्र वातावरण में कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर एक बार योगी जी की इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए
सब संतों को प्रणाम करते हुए और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में प्रयास करने वाले हर नागरिक के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।